तो भाई सभी से मिल रहे हैं अपन भाई को। यहाँ पे अरविंद सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं स्किल्ड से मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ अपने लाइफ से। जो इंसान को लेके भेजता भाई, जो पानी दे गया उधर में, ठीक है, ऐसा हाल कर दिया मेरा। क्या बात है? तो ये पर्दे के पीछे क्या हो रहा था? ये अभी बहुत स्पेशल होने वाला है। तो पहले मैं छोटा सा कहानी बता दूं स्किल से लेके। ठीक है, तो भाई मैंने, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कैमरा लेके घूमते रहता है, कुछ किया नहीं है अपने लाइफ में। लेकिन मैं बता दूं कि भाई, अरे देखो सही बात है, बोला किसी ने पीछे से। और उससे पिछली बार तो और किसी ने बोला था, मैंने वीडियो डाला था कि भाई मोटिवेशनल सेशन है मेरा प्रमोद सर का, तो किसी ने भाई कमेंट किया था कि समोसा खिलाओगे तो आऊंगा। है कि नहीं? वो आए कि नहीं? अच्छा तुम हो क्या? देखो कितने लोग आ गए भाई, एक ही कमेंट आया था, ज्यादा नहीं आया था। कोई बात नहीं, आपका समोसा का इंतजाम कर दिया जाएगा। तो स्किल्ड होना कितना जरूरी है। तो मैं स्किल्ड था, तो मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाके मैंने ऐसे वीडियोस वगैरह बनाया, और वो गलती से शेयर होते होते मेरे कॉलेज के डायरेक्टर तक पहुंच गया। जहां से मैंने यूट्यूब की जर्नी अपनी स्टार्ट करी है वो मैं बताता हूँ। तो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कॉलेज का पूरा डिजिटल मीडिया वगैरह मेरे को दे दिया कि तुम इसे संभालो। और मैंने इतने अच्छे तरीके से संभाला कि मेरा 4 सेमेस्टर का जो फी है उसे माफ कर दिया गया कॉलेज में, समझे? और मैं इतना मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ कि मतलब कि कोटा भी जब मैं आया था ना, 1500 रुपये में मैंने पीजी लिया था और 1500 रुपये में मैंने मेस लिया था। 4000 रुपये आते थे मुझे घर से खाने के लिए। आप जो कंप्लेन करते हो कि भाई इतना महंगा लग्जरी लाइफ, ये हॉस्टल वो हॉस्टल, मैं भी भाई आप ही के बीच में से ऐसे ही रह के निकला हूँ। ठीक है, तो कॉलेज में जब उनके लिए भी, तो वो जो पैसे मैंने बचाए, मैंने कोटा ट्रैवल करना स्टार्ट किया, आप सभी के लिए वीडियोस बनाना, कंटेंट लाना, वो सब मैंने स्टार्ट किया। और आज जो भी है, जो भी मैं आपको अपडेट दे पाता हूँ, वही नतीजा है कि मैं स्किल्ड था, मैंने उस पर काम किया, मैंने अपने अंदर वो स्किल डेवलप करा, तो आज मैं ये कर पा रहा हूँ। ठीक है, और आप स्किल्ड अगर हो ना, तो लाइफ में बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। तो खैर मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि बड़े मजा आएगा। तो वैसे रियली में ये पॉसिबल हो पाया। और यहाँ पे थोड़े ये नर्वस थे, लेकिन सच बात है भाई, यहाँ खड़ा होना तो पता चलेगा। मैं बताता हूँ, मैं ऐसे स्कूल में था, तो स्कूल में क्या हुआ कि मैं ऐसे इंग्लिश मतलब कि ये ड्रामा चल रहा था इंग्लिश का। उसमें क्या हुआ कि एक लाइन मुझे बोलना था, मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक शेक्सपियर का प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस। फिर अरविंद अरोड़ा सर की मैं बात करूं तो मैं इनसे केमिस्ट्री भी पढ़ा हूं जब ये यूट्यूब पे पढ़ाते थे। पढ़े हो? क्या बात है। तो सर देखो, सर में मल्टी टैलेंट है, मोटिवेशन के साथ साथ सर पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे। अभी सर ने शायद संन्यास ले लिया, वरना सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर आरजे कार्तिक सर के बारे में मैं आपको बात करूं तो आरजे कार्तिक सर को ऐसे ही मैं एक दिन स्क्रॉल करते करते सर को मैंने देखा फेसबुक पे, और यार सच बताओ मुझे बहुत अच्छा लगा। जितनी सरलता से सर अपनी बात रखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सर, रियली। अब प्रमोद सर के बारे में क्या बताऊं, प्रमोद सर एक तरह से वो लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया यहाँ पे कोटा के ग्राउंड पे कि आओ आके का। लास्ट टाइम भी इन्होंने अपना स्टेज दिया, क्योंकि यार ये भी मिलना बहुत बड़ी बात होती है, आपको पता है, स्टेज लेना, करना, ऑर्गेनाइज करना एक बहुत टफ काम है ना। तो सर ने हमें ग्राउंड दिया कि आओ करो, जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस जो है ना वो बन पाता है और आपके सामने हम खड़े हो पाते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज होने वाला है कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेंगे आप सभी से। तो मोटिवेशन हो गया, मस्ती मजाक भी हो गया, अब क्वेश्चंस वगैरह लेंगे। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है और जिनसे भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी लोग हैं माइक एक एक करके दे दें। तालियों में ना कंजूसी मत। सर को बहुत प्यार करता हूँ।
मैं सर को 2017 से जानता हूँ, जब मैं केमिस्ट्री की वीडियो देखता था और आज भी क्वेश्चन पढ़ता क्या हूँ है उसे। क्वेश्चन? तो सर क्या मेरा बात है, क्वेश्चन क्या बात है, क्या बात है? सही में सर अच्छा पढ़ा आपसे देते है कि मैं यहाँ नीट की तैयारी करने के लिए आया हूँ सर, अपने घर से बहुत दूर। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बताना चाहूँगा। और मेरा ये रहता है कि मुझे पता है कि मुझे ये करना ही करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य ही वही है, लेकिन मैं फिर भी उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ समय समय पर। मुझे ऐसा लगता है मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसी के बारे में मैं सोचता रहता हूँ और मुझे उसी सोच में मुझे दिन निकल जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। सर मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है सर? एक्शन लेना पड़ेगा भाई, सोचना है सब कुछ नहीं है, उसके लिए हार्ड वर्क करो। आपका नाम क्या है प्लीज बताइए? आसिन दिवाकर। आसिन, आपने जब अपनी कॉन्वर्जेशन ये सवाल स्टार्ट किया, शुरू किया ना, आपने एक लाइन बोली और वो लाइन है ना आपके जज्बात को दिखाती है नीट के लिए। आपने क्या बोला पता है? मेरी जिंदगी का लक्ष्य ही यही है, सिर्फ उसको याद रखो। अगर शिद्दत से ये चीज मांगी है और चाहिए ना, इसको याद रखोगे और उसके लिए क्या बात है, डेफिनेटली वो चीज मिलेगी। पर फिर भी यहाँ पर ये सब बात के अलावा मैं एक थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पे भी जाता हूँ। थोड़े 2-3 सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं अपना 1-2 जो मेरा तजुर्बा है वो मैं आपको। 1 ईयर ड्रॉप हुआ है, 2 ईयर ड्रॉप? नहीं, मेरा इसी साल है। इसी साल है ना। अभी चिंता मत करो, मैं कहता हूँ कि काम पे ध्यान दो। गीता में क्या लिखा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं आपसे कहता हूँ, एक बात बताऊं आपको, मैंने जो ड्रॉप लिया था, मेरे साथ एक लड़का था जो कि अगेन मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसने, मैं आपको बताता हूं, पहला अटेम्प्ट क्लियर हुआ बट बीडीएस मिला। दूसरा अटेम्प्ट क्लियर हुआ पर एमबीबीएस नहीं मिला, अच्छा कॉलेज बीडीएस में मिल गया, फिर भी नंबर नहीं आया वो जो चाहता था। तीसरा अटेम्प्ट एमबीबीएस में हो गया, लेकिन उसको एसएमएस चाहिए था। जयपुर का एसएमएस कॉलेज बहुत फेमस है। थर्ड अटेम्प्ट में कॉलेज मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, एसएमएस नहीं मिला। हम ना अचरज करते थे, वो चौथा अटेम्प्ट दिया, उसका टारगेट क्या था पता है? एसएमएस में जाना है, एक ही टारगेट। चौथी अटेम्प्ट में उसने सेकंड रैंक हासिल की राजस्थान के अंदर। क्या बात है, एसएमएस गया। और मैं सबसे बोलता हूं एक बात, से मुझे मेडिकल करना है या एमबीबीएस करना है, बॉस सारे डाउट दूर हो जाएंगे एक बार कैसे भी करके। वहां पर कोई सीनियर होगा, कोई तो बंदा होगा जो आपको उस कॉलेज की ना घुमा के लेके आएगा, एक बार जी के आओ। मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी चीज, मैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बिलीव करता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मुझे कोई ना पार्लियामेंट लेकर गया। पार्लियामेंट आप जानते हो ना, जहां से हमारा देश चलता है, दिल्ली में। जब हम कार में जा रहे थे ना, मैं थोड़ा विश्वासी भी, बहुत अच्छी तरह से विश्वास कर लेता हूं मैं चीजों में, तो वो कार में जा रहे थे तो ही वो सेइंग कि यहां तक है ना अरविंद सर, आप बिलीव नहीं करोगे, जो मुझे लेके जा रहा था, अरविंद सर आप बिलीव नहीं करोगे, यहां तक 1% लोग ही पहुंचते हैं पूरे हिंदुस्तान के, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और नेता होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता। एंड आई वाज लाइक, मैं आपको बताता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना बिलीव करता हूं मैं। जब वहां पर पहुंचा पार्लियामेंट में, होम मिनिस्ट्री गया था मैं, होम मिनिस्ट्री से बाहर निकला, वो जो पार्लियामेंट्री स्पेस है उसको पता है 5 मिनट तक मैं निहारते रहा। और पता है मैं क्या कर रहा था? वो 5 मिनट तक देखते देखते ना, मुझसे ना कार में आते किसी ने सवाल पूछा था, आपका अगला ऑफिस कहाँ होगा? मैं बस आंखें बंद करके यही सोच रहा था, मेरा अगला ऑफिस यही होना चाहिए। क्या बात है भाई, अरे लोगों की नजरों से क्या होता है, खुद की नजरों में तो ऊंचे उठोगे ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आपको अब भी अपने आप पे डाउट है, जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, जिसका सपना देखे हो बॉस बरखुरदार, वहां जाओ, घूम के आओ, उस सपने को जी के आओ। और यूं मत बोलो कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं इस कॉलेज में आऊंगा। नो, आई कैन डू इट बोलना बंद करो, आई हैव डन इट, जी के बताओ उसको। लोग ऐसे से मतलब कभी कभार एग्जाम देते हैं, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद सर लोग ऐसे फ़ोन करके बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मार्क्स तुम्हारे पेरेंट्स को अगर बता दिया, तुम लोग कोटा से निकाल देगा, इतने ज़्यादा कम मार्क्स आ जाते हैं। तो हम लोग, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम लोग टाइम पास करना भी शुरू कर देते हैं। मतलब हम लोग कंट्रोल कैसे करें अपने आप को, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन से कैसे बाहर आए? स्टेरिंग लॉक कर लो, स्टेरिंग आउट जाल ढील। मैं लेता हूं आपके क्वेश्चन को। अगर मैं सही समझाऊं आपके क्वेश्चन का, तो ये जवाब है कि मतलब ये क्वेश्चन है कि जब आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो आपके फैकल्टी कहते हैं कि अगर आपके घर पे बता दिया जाएगा तो आपको कोटा से बुला लिया जाएगा, राइट? यही क्वेश्चन है। और फिर आप टाइम पास करना शुरू कर देंगे। नहीं सर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सर, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं सर। कंट्रोल से बाहर होने से मतलब क्या? पढ़ाई बंद कर देते हैं, क्या करते हैं? आगे सब कुछ धुंधला धुंधला लगता है। उसका आप मेरे ख्याल से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, एक बार ढंग से समझ लेते हैं। करप्ट हो गया। उसके बाद क्या करना शुरू कर देते हैं?
टाइम पास का टाइम पास करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, थोड़ा एकेडमिक आंसर देता हूं इसका। कोई कब शुरू होता है? जब आप एग्जाम देकर बाहर आते हो, उसके पहले नहीं होता। क्योंकि ये फाइनल एग्जाम नहीं है, ये हम एग्जाम इसलिए देते हैं, जो हमारे इंटरनल टेस्ट होते हैं, कि हम उस एग्जाम में ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी तकलीफ या हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं। आप आगे से एग्जामिनेशन हॉल से आने के बाद अपने टेस्ट पेपर का एनालिसिस करिए, और एनालिसिस में क्या करिए वो मैं बताता हूं। जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको लिखिए, और क्यों गलत हुआ है वो दो ही कैटेगरी के हो सकते हैं। एकेडमिक आंसर दे रहा हूं मैं आपका, या तो वो सिली मिस्टेक है, या करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक से खत्म हुए जो नंबर गए, और कितने आपके एकेडमिक मिस्टेक से गए। परसेंटेज निकालिए और ये आइडेंटिफाई करिए कि आप सिली मिस्टेक ज्यादा कर रहे हैं या एकेडमिक ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि सिली मिस्टेक ज्यादा है इसका मतलब आप प्रेशर ले रहे हैं, और एकेडमिक मिस्टेक ज्यादा है इसका मतलब आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। मेरे फादर एक बात मुझसे बोला करते थे जब मैं बहुत छोटा था, मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि हम सिटी साइड पे रहते थे, बंदर बहुत आते थे और हमें रात बहुत डर लगता था बंदर से, और मैं कोने में खड़ा हो जाता था आंख बंद करके। तो मुझे पिताजी बोलते थे कि यार आंख बंद करने से बंदर नहीं भागेगा, बंदर भगाना पड़ेगा। ठीक है, बात वो भागेगा नहीं। तो ये डर जो है ना नंबर नहीं आने का, इससे कुछ होएगा नहीं। इस डर को निकालना पड़ेगा सेल्फ एनालिसिस से, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि क्या वीक एरियाज है और उन पर काम करना शुरू कर सकें। आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और पहले बोला था किसी ने कि इस बात की चिंता मत करो कि लोग क्या कह रहे हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास है ना। आपके न पिताजी बुलाएंगे ना आपको क्या कोटा से कोई बाहर निकाल के लेके जाएगा, आप वहीं जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे अभी अरविंद सर ने बोला, आई हैव रीच्ड देयर, आप मान लीजिए कि मैं पहुंच गया वहां पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर समझिए, अगर आपको नहीं पता है तो अगली बार ये सेशन आपसे करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसका एक यूट्यूब का लिंक भी हम आपको कभी शेयर करेंगे, आप उस पर एक मूवी देखिए द सीक्रेट, दैट्स अमेजिंग अमेजिंग। आपको लगेगा कि आपके पास इतनी ताकत है जो आपको पता नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत वैलिड आंसर है, आपको कभी समझाएंगे अगर अगली बार सेशन मिला और अरविंद सर को बुला। तो मोबाइल पे देखता था या फिर यूट्यूब पे जो मोबाइल फंक्शन आता है उस पर देखता था। और थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूँगा, और मेरा जो सवाल है वो कार्तिक भैया से है। और भैया से इसलिए है क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कार्तिक भैया रामगंज मंडी से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारा भवानी मंडी से उसके आगे रामगंज मंडी के पास जो भवानी मंडी है वहाँ से बिलोंग करते हैं, और वो हमारा पड़ोसी जगह है, और पड़ोसी को भैया ही कहा जाता है। राइट है सर? अरे वैसे भी भैया कह दो, रक्षाबंधन आ रहा है, लेकिन ये राजस्थान बहुत बढ़िया। तो कार्तिक भैया मैंने मतलब आपकी सभी स्टोरीज में देखता हूँ जो मंडे को आती है, और उसके अलावा एक आपने नई सीरीज चला रखी है कि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, और कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा, इस टाइप से आपको कंटिन्यू करते हैं। तो एक वो किस्सा जो मैंने आपका सुना था कि जब आप जयपुर में आरजे बनने के लिए गए थे, और लगभग 5 रुपए के बिस्किट में आपको 2 दिन का समय इस टाइप से कुछ निकालना पड़ा था। तो वो जो लाइफ है उसको मैं चाहूंगा सभी के सामने शेयर की जाए। कितने लोग चाहते हैं ऐसा रहेगा? और दूसरा क्वेश्चन रहेगा मेरा अरविंद अरोड़ा सर से, जो कि संदीप माहेश्वरी सर के सामने सर ने अपनी लव स्टोरी शेयर की थी, क्योंकि काफी मोटिवेटेड है वो लव स्टोरी थी वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। कौन कौन चाहता है सर लव स्टोरी शेयर करेंगे? सब चाहेंगे। तो पहला सवाल का जवाब आरजे कार्तिक भैया से, और दूसरा सर से। क्या बात है। तो पहले लव स्टोरी सुन लेते हैं। लव स्टोरी पहले, चलो ठीक है मैं सुना देता हूं। तो भाई ने अभी पूछा, 1 सेकंड के लिए चुप हो जाओगे? अरे रुक जाओ, क्या चाहिए इनको, क्या चाहिए भाई? मैं कह रहा हूँ, इस भाई ने अभी पूछा कि ऐसा सबके साथ होता है ना, पहले दिन तो लगता है यस IIT, 1 महीने के बाद यस IIT, तो तीसरे महीने का छोड़ना IIT का आई हटा दे, कहीं से IT कर लेंगे, होता है कि नहीं होता? फिर कुछ ऐसे आते हैं ITI कर लेंगे, होता है? तो मैंने जो पहले बोला था कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, जैसा सर ने भी समझाया, आपने मर्सिडीज देखी, वहां पे बड़ी सारी गाड़ियां थी, लेकिन मर्सिडीज मुझे शुरू से बड़ी पसंद है। तो मैंने उसके साथ एक पिक्चर डाली, और फिर उसके साथ में कैप्शन लिखा कि ड्रीम इट, बिलीव इन इट एंड अचीव इट। और 2021 जो भी गया है, 22 दिसंबर को मेरा बर्थडे, उस दिन हमने मर्सिडीज ले ली। तो लाइफ में जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता है। इसने कहा कि मैं टाइम पास करने लग जाता हूँ। क्यों करने लग जाता भाई? अगर ये टेंजा टॉक्स जो हो रही है यहाँ पर,
मान लीजिए अगर ये सोचें कि अरे यार मजा नहीं आया, अब तो फिर कुछ और करते हैं, तो कुछ और करने लगेंगे। अगर ये सोचें कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, हम और करेंगे और करेंगे और करेंगे कि नहीं करेंगे, अच्छी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि लाइफ में आप जो सोचते हैं वही आपको मिलता है। तो भाई मेरे लोगों की बातों को, जो सर कह रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि दिल से मत लगाना। लोग तो कहते हैं कि पूनम उजली है और अमावस काली है, लेकिन फिर भी पूनम को होली है और अमावस को दिवाली है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, क्विकली मैं अपना किस्सा सुना देता हूँ। सो जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था और जब मैं जाता था तो कई बार घर से जब पैसे आते थे, तो पहले की बात है 2008-9 की, तब पैसे आने में, बैंक से ट्रांसफर होने में 1 से 2 दिन लगते थे। और मैं कितनी बार पापा से बोलूँ कि आप मुझे पैसे भेजो। तो कई बार ऐसा हुआ कि 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खा करके मैं सोया। हमारे जो ड्राइवर साहब थे भागचंद जी, उनसे मैंने 100 रुपए का नोट लिया। मैंने कहा 2 दिन का खर्चा चल जाएगा, आप 100 रुपए का नोट दे दो। जब मैंने ये इससे पहले एक टॉक में किस्सा सुनाया, तो उनके बच्चों ने, हमारे ड्राइवर साहब के बच्चों ने उनको कहा कि पापा आपके बारे में बात कर रहे हैं आरजे कार्तिक। उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे इमोशनल कर दिया। मैंने कहा मुझे जीवन में, मैंने पता नहीं क्या कुछ हुआ है, लेकिन वो 100 रुपए का नोट मुझे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि आपने मेरे 3 दिन के भोजन का खर्चा निकाल दिया था। 15-15 रुपए पूरी सब्जी खा के मैंने चलाया। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक संघर्ष की कहानी, एक ऐसी कहानी है जिसमें जज्बा था, जुनून था, जोश था और करके दिखाया। मैं अभी थोड़ी देर पहले गट्स की बात करें तो ऑल अबाउट गट्स, तो ये स्टोरी भी कोई गट्स की है, पर उससे पहले भी एक लाइन है। कई पूछ रहे थे कि गट्स क्या होता है। साहस, हिम्मत। साहस पता है एक ऐसी चीज है जो डर को डरा देती है। अगर आपके मन में कोई डर है तो उसको एक ही चीज जीत सकती है, एक ही चीज कॉन्कर कर सकती है, और वो है साहस। वो आप में होना चाहिए। अब देखो, हम तो छोटी सी सिटी से निकले थे, ज्यादा बड़े सपने थे ही नहीं। हमारे बापूजी की एक दुकान है, शॉप है, आज भी है। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपने पापा की, क्योंकि उन्होंने वो कर नहीं दिया, बोले कि जा भैया तेरी जिंदगी तू जैसे जीना चाहता है, छोड़ दिया फ्री। अगर उन्होंने मुझे फ्री नहीं छोड़ा होता ना, मैं यहाँ तक आज पहुंचता ही नहीं। हमारे लिए तो वही था बाहुबली का साम्राज्य। यही थे सपने थे कि दुकान अच्छी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए। सपने देखे ही नहीं कभी बड़े, लेकिन हमारे एक सर थे, उन्होंने एक सपना दिखा दिया, भैया इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज है, इंजीनियर बन जाओ। अब कोई दिखाता है सपना तो फिर थोड़ा रिसर्च किया, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता, थोड़ा सा समझा। तो 10वीं क्लास में थे उस टाइम पे, आ गए। 11वीं में साइंस ले ली, लेने का था ही नहीं, पर ले ली। क्यों ले ली? इंजीनियर, छोटी सी दुकान से हट के इंजीनियर बनना हो गया। अब 11वीं 12वीं में साइंस लिए, अच्छे नंबर से पास हो गए। 12th के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि एग्जाम दिया ही नहीं था। बहुत पुरानी बात है बाय द वे, तब हमारे लिए आरपीटी का एग्जाम, जो अभी पता नहीं, जब आप सर से भी कभी बात करेंगे तो आरपीटी के एग्जाम का लेवल था बहुत बढ़िया वाला। अभी तो खैर वैल्यू नहीं होती है उसकी, लेकिन उस टाइम पे आरपीटी में सिलेक्शन, उसके बाद ही नंबर AIEEE और आईटी का आता था। और आईटी का सोचते वो थे जिनमें बहुत दिमाग हो, हमें उतना दिमाग था ही नहीं। आईटी तो सपना कभी देखा ही नहीं। आज आईटी में जेई का मेंस और जो एग्जाम होता है, जेई मेंस और एडवांस, उसमें एडवांस का थोड़ा बहुत लेवल है, मेंस के एग्जाम का तो ठीक है, एक 100 लेवल है। और उसी लेवल का एग्जाम होता था आरपीटी का, मैं आपको बता देता हूँ। कभी हुआ करता था, अब नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त, क्या कांटे की टक्कर और कंपटीशन होता था। सर जैसे आप ये मोटिवेशन की बोल रहे थे ना सर, इस मोटिवेशन के बारे में पूछ रहा हूँ भाई, देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई। लोग सब मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं एक ना बिट में कड़वा सच, वो कड़वा सच क्या है वो आप लोग सुनिएगा। वो कड़वा सच ये है कि एक्चुअली जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए आपको मोटिवेशन से ज्यादा एक चीज चाहिए, वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन, इवन मोटिवेशन क्षण भंगुर होता है बॉस। यहाँ तक लेकिन मैं जैसे जेई एडवांस चैप्टर पढ़ लेता हूँ, अच्छे समझ लिया जाता है, और कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, अच्छा लग जाता है। लेकिन जब जेई एडवांस का कोई क्वेश्चन मेरा फंस जाता है तो मतलब बहुत अंदर से बहुत बेकार फील आती है, मतलब कि रिग्रेट होता है बहुत से कि सर इसको मेरा लगता है नहीं हो पाएगा, मतलब डर लगने लगता है बहुत से। मतलब क्वेश्चन आ गया है तब डर लग रहा है कि नहीं आया तब आ डर? जाता है ठीक है, जब नहीं आता है ना तो सब डर लगने लगता है अंदर से। लेकिन IIT जाना है जरूर, कोई बात नहीं भाई, बहुत ही सिंपल सी चीज है लाइफ में। जब भी आपको, देखिए जैसे सर ने बहुत अच्छी बात की थी कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, डर लगने का जो सिंपल सा कारण है वो है कि आप किसी चीज से अनभिज्ञ हैं। जब हम उजाले में होते हैं, यहीं पर इस हॉल में अभी पूरा उजाला है, आपको डर लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहीं पर पूरा अंधेरा कर दिया जाए तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को डर लगेगा। तो जब भी हमें कोई चीज नहीं पता होती है, किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, तब हम उस चीज से डरते हैं। तो इसका सिंपल सा, हमारे माइक से बोलोगे, अपने माइक से नहीं, जब आ रहे तब क्या बोलती है लोग।
भाई सर अरविंद सर हेलो सर। मेरे सर सामने आपसे एक क्वेश्चन, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? यहाँ पे तो आए हैं तो एक ही चीज सोच के आए थे, सिर्फ हम पढ़ेंगे, और यहाँ आने के बाद क्या क्या फेस करना पड़े वो हम ही लोग जानते हैं। महेंद्र सर से क्वेश्चन है। मैं तो डर गई। किसका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपको? सर यहाँ किस पे चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? अरविंद भाई ने आपको बताई कि जिससे भी प्रेम है पहले उससे पूछ लो कि उसको आपसे ही है कि किसी और से। प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है। अच्छा ओके, बिना प्रेम का डिस्ट्रैक्शन है। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले पता कर लो कि लक्ष्य क्या है। आज घर जाओगे, अभी मतलब हॉस्टल जाओगे, जहां पर भी रहते हो वहां जाओ, थोड़ी देर बैठो, एकांत में बैठो, याद करो अपने माता पिताजी को कि उन्होंने आपको भेजा क्यों है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बहुत प्यारी बात बता देता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि मम्मी जो है ना आपको गोदी में बिठाती है। वो इसलिए बिठाती है क्योंकि वो चाहती है कि आप वहां तक देख पाओ जहां तक माँ देख पा रही है। लेकिन हमेशा एक पिता ना अपने बच्चे को कंधे पे बिठाता है क्योंकि वो ये चाहता है कि जहां तक मैं ना देख पा रहा हूँ। बात याद रखना, सिंपल सी चीज है। माइक यहाँ, सिंपल सी चीज है। यहाँ लास्ट में, पीछे भी दे दो। लास्ट में एक मेरे क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं। मिलते भैया। हेलो एवरीबॉडी। अरे तू दे आते दे हैं भाई, भैया, आते तू दे दे। बहुत जगह है, बहुत जगह है। बहुत जगह है। हेलो हाँ सर। हाँ सर। जय श्री राम। भाई हमारा हीरो को देख लो भाई, ये हमारा हीरो है भाई। अरे आप लोग बैठ जाइए, आवाज तो पीछे से आएगी, आप खड़े होकर पीछे देखे तो कोई फायदा नहीं। बैठ जाइए प्लीज। थोड़ा अगर अपन डेकोरम रखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस ले पाएंगे। हाँ। आप आए, टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट ही करें उसको, रिटर्न लेके जाए ना। बोलिए, आप क्वेश्चन पूछिए। सर चंदर कली को पीछे से कैसे छोड़ा है? चंदर कली फिर हमारे पीछे पड़ रही है। बैक बेंचर का सवाल तो खतरनाक ही आएगा। अरे रुको, बैठो 2 मिनट बैठो फटाफट से। प्यार पे कितने लोग सुनना चाहते हैं? प्यार पे मैंने खुद लिखा, तेरे इश्क की मासूमियत तो देख, आज फिर वेटर 2 कोल्ड कॉफी रख के चला गया। और सुनो, 1 साइडेड लव वाले कितने? सारा जा। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही, और मैंने कही है कि इत्र सी महकती है खुशबू तेरी, इत्र सी महकती है यादें तेरी, वरना तू ही बता तेरे शहर का नाम सुनकर भी कोई मुस्कुराता है क्या? तो मेरे भाई, प्यार जो है वो इस उम्र में होगा, ये तो तय है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या आप प्यार को अपनी ताकत बना सकते हैं? वो आप अरविंद भाई की लव स्टोरी से सीख सकते हैं। तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। आप बार बार वही सवाल पूछोगे, डिस्ट्रैक्शन वाला, ऐसा वाला, तो उसका मजा नहीं आएगा। कोई और इंपॉर्टेंट सवाल है तो क्विकली पूछ लीजिए आप। लास्ट सवाल प्लीज। लास्ट सवाल लेंगे। सर क्या है, मैं नीट में 6 ईयर ड्रॉपर हूँ और अभी मेरा 6 ड्रॉप था 22 वाला। थोड़ा सा जोर से बोलिए, पास रखिए माइक को। सर मेरा क्या 6 ड्रॉप था अभी 22 में। कौन सा ड्रॉप था आपका? 6 ड्रॉप। 6th ड्रॉप। और मेरा पहला ड्रॉप था सीपी की साथ था। अरे प्लीज क्वेश्चन सुन लेते हैं एक बार। हाँ क्या था, जब मैं 2017 में आया था कोटान कोचिंग के लिए, तो मैंने सब रिसर्च करके जो कोचिंग चूज करी थी सीपी था मेरा, तो उसके बाद से फिर मैंने यहाँ पे ड्रॉप लिया, तो फिर कंटिन्यू में कर ही रहा हूँ। तो मेरा क्या था, जो स्कोर आया था 2017 में, उसके बाद स्कोर बढ़ ही रहा था हर बार। तो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ सर, ये इस बार 2022 में मैंने एग्जाम दिया तो उसमें मेरा स्कोर और डाउन है और सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ आगे क्या करूँ सर, समझ ही नहीं आ रहा। ये बहुत डिफिकल्ट तो नहीं, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है जी सर। स्पेसिफिक टू यू, तो आप मुझसे ऑफ स्टेज पूछ लीजिएगा। एक क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दे दूंगा। देयर आर मेनी वेज, तो अगर आपको लगता है कि रास्ते बंद है तो बंद नहीं है। देयर आर मेनी वेज इन अलाइड हेल्थ साइंसेज। तो हेल्थ साइंसेज में बहुत सारे रास्ते आगे बन जाते हैं, और आप मुझसे ऑफ स्टेज पूछ लीजिएगा या मुझसे ऑफिस में आके बात कर लीजिएगा। मैं बोलेंगे तू बोलता करना हाथ करो, सब चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलिए आप सब लोगों के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं हम। आपके साथ ले रहे हैं तो सब लोग। भाई सेल्फी टाइम हो चुका है, सब सेल्फी लेंगे। आराम से भैया। आप तो सब स्टेज से नीचे रखिए, हम पोस्ट है, नीचे पोस्ट है प्लीज। मेरी जान
गाइज मतलब सर तो जा चुके हैं भाई, क्योंकि वही वाला हालत होगी भाई जो क्रेजी XYZ के मीटअप पे हुआ था। बाकी हेलो, अरे स्टेज पर ना मुझे यहाँ खड़ो जो बीच वाली लाइन पर देख लीजिए, ठीक है ना, पानी पी रहे हो भाई। तो भाई गाइस देख लो, रोहित भाई को भाई पानी पी रहा है। अरविंद अरोड़ा सर के लिए जो आया था वो पानी पी रहा भाई। तो भाई सभी से मिल रहे हैं अपन, भाई को जानते ही हो आप। कोचिंग वाले को जो जो सब कोचिंग वालों को जाकर बोलो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? हाँ, बाद में ना मैं एक सेमिनार करता हूँ रिवीजन का, उसको जरूर। हाँ, अगर वो रिवीजन लास्ट टाइम पे लगता ही नहीं है कुछ। करता हूँ सर विशाल तिवारी सर को सारे बोल रहे हैं कि नीचे जाओ भाई, नीचे सर है ही नहीं, सर तो इधर है। निकलना है। चलो 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 सर, थैंक यू सर। ये फूल तो भाई सर डिनर विनर करके निकले हैं कोटा से और हैंगिंग ब्रिज होके जाएंगे। एयरपोर्ट से सारे भाई लिफ्ट के नीचे आ चुके हैं भाई, पूरी भीड़। और यहाँ पे आ चुकी भाई सबका पोपट हो चुका है भाई। मतलब आज तो कोटा में हिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि अरविंद अरोड़ा सर से अपन मिल चुके हैं भाई, अच्छे से हैं। अपने सभी यूट्यूबर आ गए जो भी 1 करोड़ के ऊपर है, बस सौरव जोशी रह रहे हैं। तो सौरव जोशी बाकी सारे यूट्यूबर हो गए आज फाइनली जो भी 1 करोड़ के ऊपर है। और बहुत अच्छे से मीटअप हुआ, सब हुआ। उनको भाई पब्लिक छोड़ नहीं रही थी क्योंकि सेल्फी लेनी थी सबको। और अपन यूट्यूबर थे भाई, और वहाँ पे 2-3 यूट्यूबर और भी थे, पर उनका चैनल वैनल ऐसे उन्होंने ओपन नहीं करा, तो मैंने भी नहीं करा। बाकी आज का व्लॉग जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और फिलहाल अभी जा रहा हूँ मैं घर पे, और रोहित भाई को मैंने घर पे छोड़ दिया। वो भी भाई बहुत खुश हो रहा है आज भाई रोहित कि यार भाई आज सच्ची में मिले हैं, तो भाई मोटिवेशन हुआ उसको। मुझे तो पहले हो गया था जब मैं मिस्टर दिलराज भैया से मिला था ना, मिस्टर इंडियन हैकर से अजमेर, खुद गया था गाड़ी लेके भाई, और खुद देखा था आंखों से। और क्रेजी XYZ को भी देखा मैंने, राजा व्लॉग्स को देखा, बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा, अभिनव व्लॉग को भाई, MS के, राइडर का विशाखा, JS पाजी, सबको देख लिया भाई। तो वैसे मोटिवेशन होता है, पर अब क्या है, नया डिफरेंट प्लान बनाएंगे और नया डिफरेंट प्लान से चलेंगे भाई। और बहुत जल्दी भाई बहुत सारे प्लान आ रहे हैं इस महीने। तो ठीक है, अब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट।